दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में तमाम ऐसी खोजें होती हैं जिनके बारे में कोई चर्चा तक नहीं करता, लेकिन जिन खोजों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो अपने आप में ही बेहद डरावनी है और यही कारण है कि ये पिछले लंबे समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं डरावनी खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द पायरेट स्कल। दोस्तों, ये बात आज से कुछ समय पहले की है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसे स्कल को खोजा था जिसके चारों ओर नुकीली कीलें ठोकी गई थी। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्कल की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये स्कल पायरेट का है जो कि 14वीं सेंचुरी में जर्मनी में रहा करता था। इसके साथ ही ये पूरी दुनिया में खोजे गए अब तक के सबसे अजीबोगरीब स्कल्स में से भी एक है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये स्कल क्लॉज स्टॉर्ट बेकर का है जो कि इतिहास के सबसे बड़े पायरेट्स में से एक थे। और तो और कहा जाता है कि क्लॉज एक प्राइवेटियर्स के ग्रुप के लीडर भी थे जिसे ये लोग मिलकर विक्चुअल ब्रदर्स के नाम से जानते थे। इन्होंने स्वीडन और डेनमार्क के बीच में हुए युद्ध में भी भाग लिया था और ये स्वीडिश पीपल की ओर से लड़े थे, लेकिन केवल और केवल पैसों के लिए, क्योंकि इन्हें हायर किया गया था। पर उसे युद्ध में क्लॉज को पकड़ लिया गया और फिर जो इनके साथ हुआ इसका अंदाजा आप उस स्कल को देखकर ही लगा सकते हैं। नंबर 9, मैजिकल पैगन मास्क। यह खोज 1960s के समय पोलैंड में एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी और ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा औसम थी उसका अंदाजा आपको आगे लग जाएगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट पोलैंड के ओपोल में मौजूद एक मिडिवल फोर्ट्रेस को एग्जामिन कर रहे थे तब उन्हें वहां से 2 लकड़ी से बने मास्क मिले थे। उन मास्क के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्हें पैगन्स के द्वारा किसी अजीबोगरीब रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए उपयोग किया जाता था और इसी रिचुअल को कई सारे लोग बहुत बुरा भी मानते थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडिवल एजेस के समय जिस किसी को भी इन पैगन्स मास्क के साथ या पैगन मास्क से जुड़े हुए रिचुअल्स के साथ पकड़ा जाता था उसे जिंदा जला दिया जाता था, जबकि ये एक साधारण सा मास्क हुआ करता था जिसमें 2 छेद आंखों के लिए थे और 1 छेद मुंह के लिए होता था। नंबर 8, स्पाइन्स ऑन स्टिक्स। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि पेरू हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट के लिए या कहें आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। पर हाल ही में साइंटिस्ट ने वहां से कुछ बिजार आर्टिफैक्ट्स को खोजा है। उन्हीं में से एक है एंशिएंट ह्यूमन वर्टिब्रे जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से खोजा था, लेकिन ये कोई साधारण वर्टिब्रे नहीं था बल्कि इसे वुडन स्टिक से कुछ इस तरह से कवर अप किया गया था कि वो देखने में हड्डियों की तरह लग रहा है। इसे पेरू के चिंचा वैली से खोजा गया है जहां एक समय पर चिंचा किंगडम का राज हुआ करता था, यानी कि ये वर्टिब्रे भी चिंचा किंगडम का ही है। पर अगर देखा जाए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर क्यों चिंचा पीपल वर्टिब्रे के साथ ऐसा करते थे। इसके बारे में एक मिथ है कि वो लोग अपने ही जिंदा लोगों की स्पाइन निकालकर उसमें स्कल लगाकर उसकी मैजिक स्टिक बनाते थे जिसे वो रिचुअल्स के लिए फॉलो करते थे और ये वर्टिब्रे उसी का ही हिस्सा है। नंबर 7, डबल ट्रिपेनेशन। दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने मिडिवल इटली से एक स्कल को खोजा है जो कि एक औरत का है, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि जब उस औरत की मौत हुई थी तब वो औरत एक मेडिकल ट्रॉमा को फेस कर रही थी। उस मेडिकल ट्रॉमा को दूर करने के लिए उसका ट्रिपेनेशन भी किया गया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ट्रिपेनेशन एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसके चलते इंसान के स्कल में छेद किया जाता है ताकि अंदर मौजूद प्रेशर आसानी से रिलीज हो सके। कई बार तो इस टेक्निक का उपयोग सिर में लगी गंभीर चोटों को मिटाने के लिए भी किया जाता था। वैसे अगर देखा जाए तो ये टेक्निक आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो सच में काफी ज्यादा चौंका देने वाली है कि आखिर कैसे कोई आज से 5000 साल पहले ट्रेपनेशन को अंजाम दे सकता है और वो भी 2 बार। नंबर 6, द मर्मेड ममी। ये बात जापानीज आइलैंड शिकोकू की है। दरअसल जब वहां एक फिशरमैन मछली पकड़ रहा था तब उसने एक डेथ मरमेड को कैप्चर किया था जो 1736 से 1741 के बीच की थी। आपको बता दें कि यह मरमेड कोई साधारण मरमेड नहीं थी बल्कि इसके मुंह का हिस्सा बंदर की तरह था, गले से लेकर कमर तक का हिस्सा ह्यूमंस की तरह था और कमर से नीचे का हिस्सा मछली की तरह था जिसे निंग्यो नाम दिया गया था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापानीज माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निंग्यो प्रकार के मरमेड का मीट खाता है तो वो अमर हो जाता है। इससे जुड़ी एक कहानी 7वीं सेंचुरी में क्योटो के पास मौजूद बीवा लेक से भी सामने आ चुकी है, जिसके अनुसार मरमेड ने प्रिंस शोटोकू से कहा था कि वो एक मंदिर बनवाए जिसमें बताया गया हो कि लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ऐसा किया भी था जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, आज के समय मरमेड का मिलना यानी भूसे के ढेर में राई के दाने को ढूंढना जितना कठिन है। नंबर 5, स्टोन टीथ। यह खोज मेक्सिको में की गई अब तक की सबसे वियर्डेस्ट डिस्कवरी है।
वहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्कल को खोजा है, लेकिन ये कोई नॉर्मल स्केलेटन नहीं है, बल्कि इसका एक दांत पत्थर का लगा हुआ था। इसे मेक्सिको के डियोडिवाकन नाम के एक एंशिएंट रूइन से खोजा गया था। जब इस स्केलेटन की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन आज से करीब 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और एक औरत का है, जिसकी मौत करीब 30 साल की उम्र में हुई थी। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे जिस जगह से खोजा गया था, ये उस जगह की महारानी रही होगी, क्योंकि न केवल इसका एक दांत पत्थर का बना हुआ था, बल्कि इसके पास से 19 सैक्रिफिशियल जार्स को भी खोजा गया था। नेशनल एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस वुमन का हेड भी काफी ज्यादा एलोंगेटेड था, जो कि देखने में किसी एलियन की तरह नजर आ रहा था, जिसके बाद से इसके ऊपर कभी बात ही नहीं की गई। नंबर 4, द बेबी पोर्ट्रेट। अब हम आपको जिस खोज के बारे में बताने वाले हैं, उसे इंग्लैंड में रहने वाले एक साधारण से किसान ने अपने खेत से खोजा है। ये एक 17वीं सदी का पोर्ट्रेट है, जो एक अजीब और डरावने से दिखने वाले बच्चे का है, जो कि दरवाजे के पिछले हिस्से पर लटका हुआ है, जो देखने में वाकई बहुत क्रीपी सा है। आपको जान लेना चाहिए कि इस पेंटिंग को खोजने के बाद अचानक से उस फार्म का मालिक मर गया और उसके घर वालों ने उस पोर्ट्रेट को लंदन में ऑक्शन के लिए रख दिया। और आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि उस पोर्ट्रेट को $24,000 में खरीदा गया। इसके साथ ही उस ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद इस पोर्ट्रेट को मिनिएचर एडल्ट नाम दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसे प्रोवर्सली लार्ज बेबी के नाम से जाना जाता है। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये पेंटिंग आज से करीब 400 से 500 साल पुरानी है। नंबर 3, द लेडी फ्रॉम बेसिल। ये बात साल 1975 की है, जब कुछ स्पेशलिस्ट को स्विट्जरलैंड में मौजूद हिस्टोरिक बार फ्यूजर चर्च के रेनोवेशन के लिए बुलाया गया था। इस रेनोवेशन के दौरान उन स्पेशलिस्ट ने उस हिस्टोरिक बार फ्यूजर चर्च के अंदर से करीब 100 बरियल्स को खोजा था, जिसमें से एक सबसे ज्यादा अजीब था। ये सभी बरियल्स एक पतली सी ब्रिक वॉल के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन अगर उस अजीबोगरीब बरियल के बारे में बात करें तो उसके अंदर 2 कॉफिन्स मौजूद थे, जो कि हड्डियों के बीचों बीच पड़े हुए थे, और उनमें से एक स्केलेटन एक फीमेल का था, जो बिल्कुल ठीक हालत में प्रिजर्व था। इसके साथ ही इस मम्मी से जुड़ी हुई बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिन्हें अभी तक हम सभी से छिपा कर रखा गया है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, ये आज भी कोई नहीं जान सका है। नंबर 2, पैकल द ग्रेट्स डेथ मास्क। पैकल द ग्रेट को तो आप जानते ही होंगे कि ये कितने ज्यादा महान रूलर थे, पर जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्हें सम्मान देने के लिए जेड से बना हुआ मास्क पहनाकर दफनाया गया था। दोस्तों, अगर आप उस मास्क को देखना चाहते हैं तो आज के समय वो मास्क मेक्सिको सिटी में मौजूद रेप्लिका टूम में लोगों को दिखाने के लिए सजा कर रखा गया है, जिसे आप भी वहां जाकर देख सकते हैं। इस मास्क की डिस्कवरी की बात करें तो इसे साल 1952 में टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन के एक्सकवेशन के दौरान खोजा गया था, जो कि पैलेंक्वे नाम की एक लॉस्ट एंशिएंट मायान सिटी में मौजूद है। इसके पास से ही आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे आर्ट पीसेस भी मिले थे। नंबर 1, द मैरो हेड। द मैरो हेड एक बहुत विशाल या कहें कि जायंट हेड है, जिसे कि मोरोई नाम की एक प्राचीन अफ्रीकन सिटी में मौजूद एक टेम्पल के नीचे से खोजा गया था, और आज के समय में ये सूडान में मौजूद है। इसके बारे में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये हेड एक बहुत बड़े स्टैचू का कटा हुआ सिर है, और वो स्टैचू जूलियस सीजर ऑगस्टस का है, जो कि रोम के पहले एम्परर हुआ करते थे। ये कितने ज्यादा ताकतवर रूलर थे, इसका अनुमान आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि ये मार्क एंटोनी क्लियोपात्रा यानी कि इजिप्ट के आखिरी रूलर को भी डिफीट कर चुके हैं। लेकिन इस बात से कोई पूरी तरह श्योर नहीं है कि आखिर ये हेड सच में जूलियस सीजर ऑगस्टस का है या किसका है। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और आज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।